मुख्यमंत्री को ढोंगी कह चुके हैं। आखिरकार इस तरह के बयान देने वाले जो शख्सियत हैं, उनकी मंशा क्या है, वो क्या साबित करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तौकीर रजा साहब का बयान मैंने सुना है। उनका कहना है कि मुसलमान अभी सब्र कर रहा है, हमारी खामोशी को, हमारे सब्र को, हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। इस तरह की बयानबाजी करने वाले को खामोश नहीं कहा जा सकता, और इस तरह की बिल्कुल खुली चुनौती भरी धमकी देने वाले को सब्र करने वाला भी नहीं कहा जा सकता। जाहिर सी बात है, जब एक तरफ वही कोर्ट, वही अदालत बिल्किस बानो के गुनहगारों को सजा देता है, तो आप कहते हैं वाह, कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ किया है, कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है। लेकिन उसी देश का अगर कोई कोर्ट, उसी देश की अगर कोई अदालत कोई फैसला सुनाती है, तो फिर आप कहते हैं कि कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, कोर्ट ने हमारे साथ गद्दारी की है। आप कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। समझ में नहीं आता, एक मुकम्मल मुसलमान, एक मोमिन तो दोगला नहीं हो सकता, एक मुसलमान तो दोगला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, तौकीर रजा साहब को वाकई अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है, वाकई वो मुसलमानों को तरक्की की राह पर लाना चाहते हैं, तो वो मुसलमानों के हाथों में लाठी डंडे देने की बात न करके मुसलमानों के हाथों में कलम देने की कोशिश करें। इसको इत्तिफाक कहेंगे या इंतिशार? जाहिर सी बात है ये इंतिशार की साजिश है। और ये लोग, बीजेपी को इनसे फायदा होगा या नुकसान, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों से वाकई देश को बहुत नुकसान होगा। ये वक्त आपस में बिल्कुल लड़ने झगड़ने का नहीं है, बयानबाजी करने का नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई है, लोग भारत को सूरज की तरह देख रहे हैं। ये वक्त बयानबाजी करने का नहीं है। मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब जैसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी से इस वक्त अपने आप को दूर रखना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी, तौकीर रजा साहब के इस तरह के भड़काऊ बयान ऐसे माहौल में पेट्रोल पर आग छिड़कने जैसे साबित होंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, और बहुत अच्छी बात इस लिहाज से मैं कहूंगा आपने कही क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप ने जो बात कही है, जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनमें एक अलग तरह का भरोसा जगाएगा। सवाल यह उठता है कि कई बार सिस्टम में खामियां होती हैं, हमारा डेमोक्रेसी है वो मैच्योर्ड हो रहा है, बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसी भी तंजीम का मुखिया या अपने आप को इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के नेता कहते हैं, मौलाना तौकीर रजा अपना नाम बताते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, कोर्ट पर, जजेस पर इस तरह खुलेआम टिप्पणी करते हो और साथ ही साथ धमकी देते हो, तो ये क्या समझते हैं कि ये तमाम इंस्टीट्यूशन से क्या ऊपर हैं? क्या अपने आप को तमाम चीजों से ऊपर समझते हैं? आखिर इस तरह के बयान का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देख रहा हूं। 2009 में इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, 2012 में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था, 2014 के लोकसभा चुनाव में ये मायावती जी को सपोर्ट किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं भी, तो ये धार्मिक भावनाएं क्यों बहकाना चाहते हैं? मुसलमान नौजवान इस तरह की बातें करके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। राजकुमार शास्त्री जी, ये लोग, जी जी आप बोलिए अबरार साहब बोलिए। ये लोग अपनी छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, जब इनकी दुकान में सौदा कम पड़ जाता है या सौदा खत्म हो जाता है, तो फिर ये लोग इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, साफ साफ तौर पर सुन लीजिए,
इस्लाम दहशतगर्दी के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम भड़काऊ बयानबाजी के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम कट्टरवाद के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम जो लोग शांति अमन के दुश्मन हैं, इस्लाम उनके खिलाफ है। जब इस्लाम ऐसे लोगों को चुनौती देता है, इस्लाम ऐसे लोगों के खिलाफ है, तो फिर ये इस्लाम के हामी कैसे हो सकते हैं? ये मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? नहीं, पर ये कमेंट सिर्फ अपने ही धर्म पे नहीं करते, ये अपने ही धर्म के लोगों के लिए नहीं बोलते, ये उकसाने का भी काम करते हैं। मैं उनका एक कमेंट पढ़ के सुना रहा हूं। रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता का हरण किया था। यहां तक बोलना चलिए कोई गलत नहीं है, उसने वो महापाप किया था, ये भी ठीक है। आज ये साधु लोग भी उसी रावण के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं। ये बोलने का हक उनको किसने दिया? राजकुमार शास्त्री जी, ये बोल करके आप धार्मिक भावना क्यों भड़काना चाहते हैं?